अर्जुन, ये चोट। एक सेकंड। ये क्या किया अर्जुन तुमने? तुम बैठो यहाँ प्लीज। तुम उन लूथरास के पास जाकर क्या करके आए हो अर्जुन? मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था उसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट करके आए हो तुम। और क्या बोला तुमने वहां पर जाकर ऋषभ को कि तुम उसका सब छीन लोगे उससे? क्या है अर्जुन ये सब? और ये इतनी सारी चोट लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया ना? बोलो ना। अर्जुन, मैं कब से कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है ना कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, कोई जवाब नहीं देना है और तुम्हें जो करना है वो तुम करोगे तो ठीक है। जो मुझे करना है ना, अब मैं भी वही करूंगी। निकल नहीं रहा है ना? सांस है निकला क्या? मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा, ये मेरी जान है। तुमने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया? हाँ। क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्जुन? तुम जानते हो ना ये बात कि तुम किसी भी लड़की की मांग में जाकर सिंदूर नहीं भर सकते। हाँ पता है मुझे, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन जब मैं उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था तो मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे कुछ तो हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे फिर से जुड़ गया। लेकिन इस बार उसकी मांग में सिंदूर भरने का कारण प्यार नहीं था, उसे बस पाने की जिद थी। उसे वापस अपनी जिंदगी में पाने की जिद थी। लेकिन इस बार उससे प्यार करने के लिए मैंने उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा, बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा कि वो प्यार के लायक ही नहीं है। अगर किसी भी लड़के के कुंडली भाग्य में प्रीता जैसी लड़की लिखी है ना, इसका मतलब उसकी जिंदगी में बद्दुआ लिखी है। अरे मैंने उससे इतना प्यार किया, उस पर इतना विश्वास किया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी। उसने क्या किया मेरे साथ? मेरे विश्वास को, मेरे प्यार को, सब कुछ ठुकरा दिया और तो और मुझे ही मार डाला। तुम्हें मार डाला, उसके बाद भी तुम तैयार हो गए उससे शादी करने के लिए? क्यों? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? एक बार भी तुमने सोचा कि इसके बाद क्या होगा? सोचा कुछ तुमने? सब कुछ सोच लिया मैंने अंजलि, सब कुछ सोच लिया। अब मेरी सोच को कोई नहीं बदल सकता। सोते जागते हर वक्त हर पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है प्रीता। और प्रीता को किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में मुझे अपना बनाना है। लेकिन इस बार इमोशंस अलग होंगे। जो दर्द मुझे पहले मिला, अब वो दर्द मैं फिर किसी को नहीं देने दूंगा। वो दर्द मुझे मिला क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया, पर अब तो प्यार ही नहीं है तो दर्द भी नहीं। उस पहले वाली प्यार की दुनिया में वो कसमें खाती थी, प्यार का इजहार नहीं करती थी, लेकिन विश्वास दिलाती थी कि बहुत प्यार करती है। मुझे समझाती थी सिर्फ दिल का नहीं, आत्मा का रिश्ता था। अगर सच में हमारा रिश्ता हमारी आत्मा से जुड़ा था तो उसे पता क्यों नहीं चला कि ये मैं हूं, मैं अर्जुन नहीं करण? तब नहीं पता चला उसे, क्योंकि रिश्ता सिर्फ नाम का था। इसलिए तो आज सिंदूर लगाने के बाद भी उसने मुझे नहीं पहचाना। मैं क्या करूं? मैंने ये सिंदूर बहुत निकालने की कोशिश की है, वो उधर ही नहीं रहा है।
ये हट क्यों नहीं रहा है? प्रीता, पुत्र ये सिंदूर थोड़ी ना है, ये तो बस रंग है, उतर जाएगा। आपने सही करा कि माँ, ये कुमकुम नहीं है, ये तो धब्बा है, धब्बा जो मुझे ऐसे इंसान ने लगा है जिसका मेरे कुंडली भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। प्रीता जी, अब इधर आइए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं हुआ प्रीता जी, मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए 1 मिनट में सब सही हो जाएगा। हो गया। बैठ गया। दी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऋषभ जी अर्जुन को आप दोनों के बीच में कभी नहीं आने देंगे। आपको कभी भी कहीं भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? अंजलि, तुमने वो रिपोर्टर्स को फोन किया? हाँ, मैंने फोन कर दिया। और वहाँ हॉस्पिटल में कौन जा रहा है? संदीप। संदीप का नंबर चाहिए मुझे। भेज दिया। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि प्लान क्या है और तुम करने क्या वाले हो। अंजलि, जब इंसान का दिल टूटता है ना, तब वो अपने आप को काम में कंप्लीटली बिजी कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी काम में न्यौछावर कर देता है। और गलती से कभी उसी काम पर अटैक हो जाए ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोई भी ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती, इनफैक्ट प्यार की ताकत भी उसे ठीक नहीं कर सकती। ये वही काम से उसने जो इज्जत कमाई होती है, जो पैसे कमाए होते हैं, पैसे तो ठीक, इज्जत उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इज्जत कमाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है। इनफैक्ट कई बार तो प्यार से भी महंगी हो जाती है इज्जत। और मेरा प्लान है उसी इज्जत पे वार करने का। ऋषभ के जो बिजनेस एम्पायर की जो इमारत है ना, उसे मैं गिरा दूंगा। जब उसकी इज्जत पे बात आएगी ना, तब वो सोच भी नहीं सकता उसके साथ क्या होगा। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा, इतनी बदनामी करवाऊंगा। ये सब होने वाला है उसके साथ, और यही प्लान है मेरा। वो क्यों परेशान है? सर्जन की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से ना। और आज से नहीं, बहुत टाइम से परेशान है। मैं देख सकता हूँ आपको, बस मैं कुछ बोल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है प्रीता जी। अब तो मुझे इतनी बार बोला, मैंने नहीं सुना। अगर आपकी सुन ली होती तो शायद ये दिन नहीं आता। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा बुरा होना था सो हो गया, अब इसे एक खराब इंसिडेंट समझकर भूल जाते हैं। पर आपको पता है अच्छी बात क्या है? कि अब हम समझ गए वो क्या है, वो है कौन। उसे हमने अपने परिवार से, अपने घर से बाहर उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। और मैं खुश हूं इस बात के लिए कि हम लोगों ने जो भी किया वो सही किया। तकलीफ हुई, पर इस परिवार ने जो भी किया वो सही किया प्रीता जी। मैं बस चाहता हूं कि आप परेशान मत होएं। आप परेशान होंगे ना, मैं भी परेशान हो जाऊंगा और घर में सब लोग परेशान हो जाएंगे। I mean, you can take your time. अच्छा हुआ अब मैं वो पहले वाला इंसान नहीं, वरना प्रीता को परेशान देखे तुमसे यही कहता, प्रीता का ख्याल रखना, उससे खुश रखना। पर मैं ऐसा कहूंगा नहीं, क्योंकि ना तो मुझे उसकी परवाह है, ना ही उससे प्रोटेक्ट करना है, और ना ही मुझे उसकी खुशी चाहिए। प्लीज भगवान जी, करण जहाँ कहीं भी हो
खुश हो। बहुत याद आती है तुम्हारी करण। आई मिस यू। बड़ी अजीब बात है, मैं रो नहीं रहा फिर भी मेरी आंखों में ही आंसू। किसके आंसू हैं ये जो मेरी आंखों से बह रहे हैं? कौन रो रहा है मेरी आंखों से? हम में से कोई भी पहला वार नहीं करेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि अर्जुन और कितनी गलतियां करेगा, कितनी गंदी हरकतें करेगा, कितने गुनाह और करेगा। क्योंकि जितने गुनाह वो करेगा उतनी जल्दी मैं उसे अपने दिल से निकाल सकूंगी। उसका एक एहसास जो मेरे दिल में है उसे मार देना चाहती हूँ मैं। कल उसने मेरी प्रीता के साथ जो कुछ भी किया, मन तो किया कि उसे जोर का एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन बुरे इंसान को हाथ लगाने से मैं अपने हाथ क्यों मैले करूं? नफरत सी हो गई है उससे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन फिर भी हम में से कोई भी उस पे पहला वार नहीं करेगा। ये होती है माँ, संस्कार, अच्छाई। अम्मा, ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी अच्छाई है जो आप अब तक उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रही। लेकिन मम्मा, जैसे आप सोच रहे हैं ना, दुनिया वैसी नहीं है। अगर वो भी आपको माँ समान मानता ना, तो जो हरकत करके गया ना वो नहीं करके जाता। माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छा बनना छोड़ दो, पर हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे घर में घुस के कोई ये हरकत करके गया, इट वॉज़न्ट अ स्मॉल थिंग। हम कैसे अटैक नहीं करें पहले? चाय पियो, वो भी गरम गरम। गरम गरम चाय पीने से ना जो सिर का दर्द होता है ना और टेंशन होती है ना, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब तू मजाक कर रहा है? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। पी के देखो, देखो मैं सच कह रहा हूँ, सही हो जाओगे आप। गर्मा गर्म चाय पीते हैं ना तो उनके सारे टेंशन, सर दर्द, यहाँ तक कि गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो आप एक गर्मा गर्म चाय पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राखीबा, अरे चलिए चाय पी लीजिए, आपकी पसंद वाली चाय है। आपको पता है ना, आप इस तरह उदास होकर रोकर अपना वादा तोड़ रहे हैं। कैसा वादा? भूल गए? करण से क्या हुआ वादा? क्या कहा था उसने? अगर आप उसे याद करके रोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। याद करो। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे देखिए, सब लोग प्रॉमिस कीजिए, मुझे जब भी याद करेंगे तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने रोके मुझे याद करना तो फिर मुझे याद ही मत करना, लेकिन अगर याद करना है तो सिर्फ हंसी के साथ। देखा, आ गई ना मुस्कुराहट चेहरे पे। तुझे पता है, जब मैं अर्जुन को देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को उसमें मेरा करण नजर आता है। जैसे करण मेरे लिए चाय ले आता था, बिल्कुल वैसे अर्जुन मेरे लिए चाय लाया था। राखी माँ, आपको पता है आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप जितना प्यार करण से करते हो ना, उतना प्यार किसी ने किसी से भी शायद ही किया होगा। जब इतना प्यार दिल में होता है तो उस इंसान को आंखें हर जगह ढूंढती हैं। हर इंसान में आप करण को ढूंढने की कोशिश करते हो।
लेकिन आपको पता है कि करण कहाँ है? कहाँ? आपके दिल में है, आपकी आंखों में है। जब आप करण को याद करते हो तो करण आपकी मुस्कुराहट में है, करण आपके साथ है, और जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए किसी भी इंसान में करण को मत ढूंढिए। उसे क्यों फोन कर रही हो प्रीता? राखी माँ, इसलिए क्योंकि इस वक्त हमें उनकी हेल्प चाहिए। अर्जुन ने ये जो कुछ भी किया है, इस सिचुएशन को अब हैंडल करना पड़ेगा। और मिस्टर मलकानी ही है जो इतने सालों से ही हमारी कंपनीज के बारे में जानते हैं, ऋषभ जी के बारे में जानते हैं, और अब इमीडिएटली जो हमें हेल्प चाहिए वो ही कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि कोई अरेस्ट हो जाए हमारे परिवार में से, हम बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं करते। इसलिए मैं मिस्टर मलकानी से बात करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन तो हमारे खिलाफ स्टेप्स लेता ही रहेगा, लेकिन हम हार नहीं मान सकते ना। आप सब लोग बहुत सही बोल रहे थे कि अर्जुन वाकई में बहुत गलत इंसान है, बुरा इंसान है। लेकिन एक मैं ही थी जो कुछ देख नहीं पाई, उसे बेटे जैसा प्यार करने लग गई। वो जाल बिछाते गया और मैं फंसती चली गई। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी भावनाओं के साथ खेल लिया वो लड़का। राखी मॉम प्लीज, उसने सिर्फ आपको नहीं, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी हमें उसकी कोई भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सच हमारे सामने आ गया है। प्रीता, अब तुझे ये सिचुएशन को संभालना है, खास करके ऋषभ को। राखी माँ, मैं सब संभालूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। ऑफ कोर्स हम आपके साथ हैं दी, हमेशा तुम्हारे साथ है। बस दैट्स ऑल आई नीड। एक मिनट, मिस्टर मलकानी का फोन है। हेलो मिस्टर मलकानी। प्रीता जी, आपने फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। आपने न्यूज तो देख ली होगी, आपको पता होगा कि क्या हुआ है। जी सब पता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे बताइए ना। प्री अरेस्ट बेल पेपर्स रेडी करने होंगे आपको। लेकिन ये कैसे? मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे? आप सब जानते हैं कि कैसे। देखिए मलकानी जी, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में बात खराब हो गई थी। आप अब हमारी कंपनी के साथ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो मैं ऋषभ जी से बात करके आपको कंपनी में दोबारा हायर करवा लूंगी। वैसे भी एक बार हमारे अगेंस्ट जाकर आप देख चुके हैं, आप वो केस हार गए। तो आई एम श्योर आपने भी रियलाइज किया होगा कि हम अगर यूनिटी में काम करें तो हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अरे नहीं प्रीता जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा वक्त चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप हमारी हेल्प करेंगे। आप वक्त ले लीजिए, पर बहुत ज्यादा भी नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी सारी तैयारी करनी होगी। जी ओके, थैंक यू। जी आप लोग क्यों आए? सही कह रहे हैं, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। ये देखिए, अब तो लूथरा परिवार की औरतें भी आ गई अपने अपने पतियों को सपोर्ट करने के लिए। सब जानती हैं ये कि इन्हीं की फार्मा कंपनी में नकली दवाइयाँ बनती हैं। लोगों की जिंदगी से खेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप कौन होती है फैसला देने वाली? आप जज हैं, आपका जो काम है आप वो करिए ना। उससे आगे बढ़कर ये सब बातें क्यों कर रही हैं आप? अब क्यों अननेसेसरी चीजों को सेंसेशनलाइज कर रही हैं? मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए आप लोग। जी मिस्टर ऋषभ लूथरा, नकली और मिलावटी दवाइयां बनाकर आपने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। इस इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है? ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर, आपने अपनी पूरी तहकीकात की, आपने इन्वेस्टिगेशन किया पूरा। अरेस्ट क्यों? क्यों, आपने देखा नहीं यहाँ क्या हुआ? क्या किया है इन्होंने? अरेस्ट तो करना ही होगा इन्हें। इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे गोडाउन में मिलावटी दवाइयाँ हैं, राइट? लेकिन जब आपने चेकिंग की तो आपको कोई मिलावटी दवाइयाँ मिली नहीं ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा बेटा बेकसूर है।
इसने कुछ नहीं किया, आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते सर। और मैं भी देखता हूँ गिरफ्तार कैसे करते हैं। अरे जब दिल की आप गिरफ्तार करने आ जाते हैं आप लोग, हाँ? कोई सबूत नहीं, कुछ है नहीं। मैं अपने बेटे को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। इस बार तो नहीं, हमने हमेशा कोऑपरेट किया है, लेकिन इस बार मैं कुछ कोऑपरेशन नहीं करने वाला। ऋषभ कहीं नहीं जाएगा। डैड, आप मेरी बात सुनिए, आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, जब आपको कोई प्रूफ मिले। क्या एफडीए ने बोला है कि यहाँ पर उन्हें नकली दवाइयाँ मिली हैं, या हम दवाइयों में कुछ लो ग्रेड चीजें मिलाते हैं? वो देखो मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी आ गए। चलो 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 चलो। मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ ऋषभ से मिलने आए हैं, उन्हें बचाने आए हैं, या फिर वो आप ही तो नहीं जो इन्हें पुलिस के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं? कहीं आप दोनों की दुश्मनी का अंजाम तो नहीं है सब? मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हैं। सर बताइए सर। मेरा बेटा बेकसूर है। कर लिया जो तुमने करना था, मिल गई दिल को तसल्ली। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए प्रीता। ना ही तुम सेफ और ना ही तुम उस फार्मा कंपनी के मालिक हो। किसने तुमसे कहा कि मैं सिर्फ 17% ओन करता हूं उस कंपनी के? मैं 51% ओन करता हूं और अब मैं उस कंपनी का मालिक हूं। वो जो बाकी की सारी कंपनीज थी ना, जिन्होंने तुम्हारे शेयर्स खरीदे थे नीचे के दाम पे, उन सब से मैंने सारे शेयर्स खरीद लिए। मुझे ये गुड न्यूज देने के लिए इतना मन कर रहा था ना। एक्चुअली क्या ना, गुड न्यूज जो होती है वो हमेशा जल्दी देनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। एक्चुअली मैं सिर्फ गुड न्यूज देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये बात भी याद दिलाने के लिए आया हूँ कि जो मैंने 7 दिन का चैलेंज किया था उसमें से 1 दिन खत्म हो चुका है, और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। बोल दिया जो बोलना था, हो गई तुम्हारी बकवास खत्म। नाउ गेट आउट। प्रीता यार, तुम मुझसे ऐसे तो बिहेव मत करो। तुम जब भी मुझसे ऐसे बिहेव करती हो ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, और फिर ये फैमिली को अपना बनाने की जो जिद है ना, वो और बढ़ जाती है। वेंकी, एक काम करो, जल्दी से घर के सारे पिक्चर्स ले लो, हम इस घर का थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करेंगे। स्टॉप, क्या कर रही हो? हाँ, जिस दरवाजे से आई हो ना, उसी दरवाजे से चलो बाहर निकलो। अरे सृष्टि, तुम इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो उसके साथ? उस घर का इंटीरियर करने वाली है। I just told you that I own 51% of the shares. अच्छा, दिखाओ पेपर दिखाओ। भाई 51% शेयर लेके आए हो तुम, पेपर तो मिले होंगे ना, बिजनेसमैन हो, दिखाओ पेपर दिखाओ। बिना पेपर लिए मेरे घर में घुस गए, और 51% शेयर्स अगर तुम्हारे पास हों भी, that doesn't give you a right to enter my premise without my permission. Out. याद रखना अर्जुन सूर्यवंशी, हम लूथराज हैं, एक बिजनेस नहीं है हमारा। समुद्र में से 2 लोटे पानी कम हो जाएगा ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Keep your eyes off my family. एक्चुअली तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है ऋषभ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो पेपर्स मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे अभी कहा। मैं काम कर रही हूँ ना, एकदम से आ गई, कोई भी डर जाएगा। तो तू जा अपना काम कर। दे, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? बचपन से जानती हूँ आपको, जब दिल और दिमाग में कुछ चलता रहता है ना, तो आप ऐसे ही बिहेव करते हो। मुझे पता है चीजें जो हो रही हैं, इट्स नॉट गुड, बट शेयर करोगे तो पता चलेगा ना दी यार। मुझसे नहीं शेयर करोगे तो किससे करोगे? क्या हुआ बताओ ना, आपके चेहरे पे ऐसे। सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, दिल में भी, दिमाग पे भी, मेरी आंखों पे भी असर हुआ है। घबरा रही हूं मैं।
डर तो लगता है ना सृष्टि। मेरा मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन ये सब जो कह रहा है, जो धमकियां दे रहा है, अगर ये सच हो गई तो मतलब अगर वो जो चाल चलने वाला है उसमें उसकी जीत हो गई तो, और हमारी हार हो गई तो। देख, मुझे पैसों से इतना लेना देना नहीं है। हमारे घर में सभी लोग बहुत ही मेहनती है, वो फिर से ये सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन उसकी बाकी की बातें मैं नहीं चाहती कि वो किसी को भी नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे परिवार का साथ, उनका आत्मविश्वास, उनकी इज्जत सब कुछ है। और ये अर्जुन सूर्यवंशी जो हरकतें कर रहा है एक के बाद एक, कहीं उससे सब कुछ बिखर ना जाए। ये पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब बात है, उसकी बातों में, उसकी आंखों में, हर बात कहने के तरीके में डर लगता है। जब भी उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो ऐसा लगता है वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच हो जाएगा। उसकी हर एक बात सच होने वाली है, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अंदर से। अगर उसकी किसी से दुश्मनी है ना, मैं अगर वो किसी को दुश्मन समझता है तो वो सिर्फ मैं। पर ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, ये शुरू उसने की थी। लेकिन उसके बाद जो उसने किया, उसके बाद उससे हटना मुझे गवारा नहीं है। अब मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा है? ऑफ कोर्स। सिर्फ भरोसा रखिएगा, हारूंगा नहीं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आपका बेटा हूं, आई मेक यू फील प्राउड। ऋषभ का ये विनिंग एटीट्यूड, ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, ये ठीक नहीं है करीना। ऋषभ इस वक्त एग्रेशन मोड में है और उधर अर्जुन, वो पहले से एग्रेसिव है, और इन दोनों का एग्रेशन ये एक दूसरे से टकराएगा ना तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और मुझे डर इस बात का है कि ये धमाका कहीं सब कुछ खत्म ना कर दे। अरे काव्या, कहाँ जा रहे हो? भैया मुझे बैलून देना। मम्मा मुझे बैलून चाहिए। बलून? स्कूल जाने का टाइम है, बलून नहीं भैया, अभी बलून नहीं, अभी तो स्कूल जाना है। प्लीज। अरे काव्या, ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं पिकनिक में जाते तब बलून मांगते ना, अभी तो स्कूल जाना है। ये कोई टाइम में बलून नहीं मिलेगा। चलो। अच्छा तो आइसक्रीम ही दिला दो। अरे भैया मत निकालना कोई आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं, गला खराब हो जाएगा, मौसम बदल रहा है। इससे अच्छा तो बलून ले लो। आप कह रहे थे ना बलून चाहिए। आओ, ये पिंक वाला बलून ले लो। अब ये अपना बैग टांगो काव्या। हाँ चलो, अब स्कूल जाओ। बाय। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे काव्या, ये क्या कर रही है प्रीता? काव्या, अरे खोलो काव्या, दरवाजा बंद क्यों कर लिया? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मम्मा आप जाओ, आप घर जाओ। मैं जाऊं? क्यों? देखो, अभी शैतानी मत करो। अगर ये तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं प्रिंसिपल को बुला कर लाती हूँ। किसी को भी बुलाओ, मैं छिप जाऊंगी, मिलूंगी भी नहीं। काव्या बाहर आओ ना, कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? क्या हुआ? मम्मा, ये अंदर ना दिवाली की फुलझड़ी चल रही है, देख के मजा नहीं आ रहा, डर
दरवाजा खोलो। मार्क्स हो रहे हैं और मेरी बीवी अंदर है। मम्मा मुझे बचाओ जल्दी। किसी को बुलाइए जल्दी, सिक्योरिटी, किसी को भी। बेटा उस लाइट को टच मत करना, वो फुलझड़ी नहीं है, वो करंट है उसमें। ओह गॉड, काव्या जहाँ पे हो वहीं बैठे रहो, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। काव्या, काव्या वहीं रहना। खोल दो प्लीज, तोड़ दो इसे। बच्चे अंदर फंसी, दरवाजा तोड़ दो प्लीज। काव्या, अरे खोलिए ना। काव्या, काव्या नो, काव्या आप वहीं रहना, हिलना मत, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे काव्या, आप ठीक हो ना? जल्दी लेकर आओ मेरी बच्ची को। रुक जाओ। आप जैकेट क्यों पहना रहे हो? ताकि आपको कहीं से भी करंट ना लगे, कि आग ना लगे। ओके? और यहाँ पर तो धुआं ही है। लेके आओ उसे जल्दी। कोई बात नहीं, चलो निकलते हैं यहाँ से। ओह माय गॉड, संभाल के। हटिए ना प्लीज। हटो। काव्या, काव्या, काव्या आप ठीक हो ना? मम्मा के पास जाओ काव्या। कैसे किया? I mean, तुम्हें पता कैसे चला उस जमीन के बारे में कि वो जमीन जो है वो गवर्नमेंट को मिलने वाली है? और इतनी बड़ी बात उन लूथरास को पता कैसे नहीं है? अंजलि, जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना, मतलब मैं जब भी कोई जमीन खरीदने के लिए जाता हूँ तो उससे पहले पिछले 99 सालों का इतिहास पता करता हूँ, और वही इतिहास मुझे डूबने से बचाता है। और तुम्हें पता है मैंने किससे सीखा? ऋषभ से। लेकिन आज सुबह मैंने क्या किया, उसके घर पे पुलिस भेज दी केस वापस लेने के लिए, और उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया और वो अपना बरसों पुराना काम करना भूल गया। तुम्हें पता, थोड़ी देर पहले मैं उसे बिजनेस प्लाजा में मिला था। मैंने उसे थोड़ा सा प्रोवोक क्या कर दिया, अपने इमोशंस कंट्रोल करना भूल गया, गुस्से में आ गया। वो कुछ वक्त पहले मुझे कहा करता था कि गुस्से में नहीं रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और अब उसका स्वभाव देखो कैसे गुस्सा हो जाता है। अब उसे समझ में आएगा कि जब किसी को गुस्सा आता है ना तो उसे शांत करना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी मुझे लगता है अंजलि कि वो मेरा वर्जन बनता जा रहा है, पुराना वर्जन, और मैं अपना एक नया वर्जन बनता जा रहा हूं। काव्या के लिए एक नया वर्जन है। अंजलि, मैं सच बताऊं तो मुझे ना दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस काव्या को खुश देखना चाहता हूँ, काव्या के चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ, उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, उसे हग करना चाहता हूँ। जब उसके वो नन्हे नन्हे हाथ पकड़ता हूँ ना अपने हाथों में, तो मन करता है कभी उसके हाथ छोड़ू ही ना। जब उसे मैं हग करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे इस दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना सुकून मिलता है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता। पर तुम्हें पता है अंजलि, मेरी आंखों के सामने 3 बार ऋषभ और प्रीता ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी जान खतरे में डली। लेकिन अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी जान खतरे में डालने को। अब मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्द मेरी बेटी मेरे पास होगी। मतलब वो हर वक्त काव्या के साथ रहे? ऐसा कुछ नहीं प्रीता जी। नहीं, उसका कहने का मतलब क्या था? ऑफ कोर्स हम काव्या के पेरेंट्स हैं, हम तो डर जाएंगे ना। मुझे तो इन सब बातों से बहुत डर लगता है। आपको डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। हम सब लोग हैं ना, काव्या हमारी बेटी है, इस घर की बेटी, कुछ नहीं होगा। वो पता है क्या कर रहा है? वो चाह रहा है कि हम डरें। वो हमसे 2 कदम आगे चलने की प्लानिंग कर रहा है। That's it. अगर वो हमसे 2 कदम आगे चलने की प्लानिंग कर रहा है तो हम क्यों पीछे हटे? हम उससे 4 कदम आगे चलते हैं। इसलिए जब आप काव्या को लेकर डर रही थी ना कि अर्जुन उसको हमसे दूर कर देगा, मैंने उसी वक्त सोचना शुरू कर दिया था, और मैंने सोच लिया पिताजी, मैं चाहता हूँ कि काव्या को हम लोग न्यूजीलैंड भेज दें मेरे कजिन के पास। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप, मॉम, करीना बुआ, दादी, कृतिका, सब लोग न्यूजीलैंड चले जाएं। आप लोग एक बार वहां चले जाएंगे ना, आप लोग सेफ हो जाएंगे, तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी कि अर्जुन के वार से मैं कोई अपना खो दूंगा। उसके पास तो कोई अपना है नहीं, तो उसे कोई डर है नहीं। मेरे पास तो पूरा परिवार है, मुझे तो सबको देखना है ना प्रीता जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वहां चले जाइए,
सब कुछ सेफ हो जाएगा प्रीता जी। उसके बाद मैं प्रॉपरली उसके ऊपर कंसंट्रेट कर पाऊंगा। पता नहीं ये आइडिया कहाँ तक ठीक है। हम सबको इस तरह दूर जाना चाहिए कि नहीं? वेल, आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। हाँ ठीक है, तो सबको काव्या के साथ बाहर भेज देते हैं ताकि सब लोग सेफ हो जाएं। लेकिन मैं यहाँ रुकती हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं। मैं नहीं जाऊंगी। प्रीता जी नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? जी प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, आपका जाना बहुत जरूरी है। काव्या को कौन देखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा प्रीता जी? अरे काव्या के साथ तो सब लोग होंगे ना, सब साथ में जाएंगे उसके, और बाद में हम भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आपके साथ यहाँ कौन होगा? आप अकेले होंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तरह मुश्किल की घड़ी में हाथ छुड़ाकर थोड़ी चली जाऊंगी। सुख हो या दुख हो, हम साथ रहेंगे और साथ निभाएंगे। आप सेफ होंगी ना तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। और आपको मेरे साथ फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है मेरा साथ देने के लिए। आप इस दुनिया में कहीं पर भी होंगी ना प्रीता जी, आप मेरे साथ हैं हर पल हर वक्त। तो फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं आपको वीडियो कॉल कर लूंगा। लेकिन प्रीता जी मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आपकी सेफ्टी के लिए, काव्या की सेफ्टी के लिए, इस परिवार की सेफ्टी के लिए आप प्लीज मेरी बात को मान लीजिए। एक बार आप लोग वहां चले गए ना, सेफ हो गए, उसके बाद अर्जुन का सामना होगा ऋषभ से, बेखौफ ऋषभ से। उसके बाद उसके हर बात का जवाब मैं उसी की हार में दूंगा। उसके पैसे और बिजनेस से ज्यादा उसके गुरूर और पागलपन को तोड़ना बहुत जरूरी है प्रीता जी, और मैं तोड़ूंगा। भरोसा रखिएगा मुझ पर। सर मैं कम इन। क्या कहा था मैंने तुमसे? मुझे वो फाइल लाके दो जिसमें सारी बैंक्स की इंफॉर्मेशन हो जो फाइनेंस करती हो, और इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? कितनी बार मैंने तुम लोगों से कहा मुझे उसके सारे बैंकिंग और प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर वो क्या वो लगा के रखा है तुमने? एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? सर वो क्या सर लगा के रखा है? अभी निकलो यहाँ से। सर वो आपका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आया है, आपसे मिलना चाहता है। तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अपने काम में बिजी हूँ। तुम्हें लगता है मेरे पास अभी टाइम है उसे मिलने का? उसे कह दो मैं बाद में मिलूंगा उससे। ओके सर। सुनो, तुम अभी नहीं मिल सकते, सर बहुत बिजी है। कैसे नहीं मिल सकते? मैंने कहा ना सर बहुत बिजी है। मुझे मिलना है अभी। अरे नहीं मिल सकते, ऐसे जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते तुम। अरे तुम होते कौन हो? मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं जा सकते। सिक्योरिटी। यस सर। कितनी आवाज लग रहा हो तुम लोग को, कहाँ घूम रहे हो? सर वॉशरूम गए थे सर। हेलो अर्जुन, तुम कहाँ पर हो? अच्छा सुनो, ऋषभ के बारे में ना मैंने सारी चीजें पता कर ली है कि इतने सालों से वो कौन से बैंक से कनेक्टेड है, कौन कौन से बैंकर्स उसे आसानी से लोन दे देते हैं, सब कुछ। लेकिन तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं। मैं अभी तुम्हारे केबिन में गई, वहां पर तुम थे ही नहीं। कहाँ हो तुम? अंजलि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें पता है वो लूथरास काव्या को मुझसे दूर करना चाहते हैं। वो उसे न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं और मैं अभी एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। क्या? अरे ऐसा कैसे कर सकते वो? हाथ करने दो उनको जो करना है। काव्या को मुझसे दूर नहीं कर सकते वो, चाहे कुछ भी हो जाए। काव्या को मैं अपने पास ला कर रखूंगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर देना। क्या तुम टिकट के बारे में सोचे बिना ही चले गए? अरे उस वक्त मैं उस चीज के बारे में नहीं सोच पाया अंजलि। अभी तुमसे कह रहा हूं ना मैं टिकट बुक करने के लिए। तुम्हें फोन करने वाला था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अभी फोन रखो, मैं चेक करती हूँ टिकट्स के बारे में। ठीक है, जैसी टिकट्स बुक हो जाए मुझे मेल कर देना। अच्छा सुनो, मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ मेल करती हूँ, फोन तो रखो। डैडू। अरे काव्या, कैसे मेरा बच्चू? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और समीर चाचू को भी बहुत मिस करती हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। कावू, समीर चाचू को दिखाइए। आई मिस यू। अरे मुझे भी तो फोन दे। ऋषभ, पुत्र अपना ख्याल रखना। और बेटा मॉम का, भाई का, कृतिका, सबका ख्याल रखना। जी बुआ। करीना बुआ, जरा फोन देना। ऋषभ जी, अब टेक ऑफ होने वाला है, हम आपको पहुंचकर फोन करते हैं। और आप भी जल्दी काम खत्म करके आ जाइएगा।
आप ख्याल रखिएगा और पहुंच के मुझे कॉल कर दीजिएगा। आप भी अपना ध्यान रखना। बारी लोग वहां पहुंच गए ना? प्लीज कम इन। थैंक यू। मम्मा मुझे बॉल दो ना। अरे बॉल ऊपर रख दिया, टेक ऑफ हो जाए उसके बाद आपको निकाल कर देती हूँ। नहीं मम्मा मुझे अभी चाहिए, मुझे खेलना है। ये कोई खेलने का टाइम है? बोला ना टेक ऑफ हो जाए उसके बाद आप खेल लेना। प्रीता पुत्र, तू तो जानती है कि काव्या कितनी जिद्दी है। चाहिए मतलब अभी चाहिए, दे दे उसे। दे दो ना। देखा, सबने मिलके आपको बहुत स्पॉइल कर दिया। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। ये लो, खुश? यहां पर मत खेलना शुरू करो। अरे रुक जाओ, छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। आई मैं। अरे इट्स ओके। समझ में नहीं आ रहा है, जूते में छुरे को मैं छुपा रहा हूँ या दिखा रहा हूँ। जब देखो बाहर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने एक अंकल अजीब से देखे हैं। इट्स ओके, किसी को अजीब नहीं कहते। नहीं मम्मा, उनके शूज में नाइफ है। जो भी मैंने उसके लिए किया उसके लिए थैंक्स बोल रहा है। उसने मुझे ना एक्चुअली ऋषभ पे और सारे बैंक्स पे अपनी ग्रिप टाइट करके रखने के लिए कहा था, बस इसीलिए खुश है बहुत। अंजलि, अर्जुन की सगाई तुम्हारी बहन निधि के साथ हुई है ना? अर्जुन निधि का मंगेतर है, पर बदला लेने के लिए प्रीता से शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। मतलब एक ही टाइम पे दो लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। वो ना खो गया है जिंदगी में, अब उसे एक ही चीज वापस ला सकती है और वो है सच्चा प्यार। दादी, कभी कभी ना हम सबको सच्चा प्यार चाहिए होता है, लेकिन किसी को कोई और तो किसी को कोई और चाहिए होता है। अगर सब सही जोड़े मिल जाते ना तो लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, जिंदगी एकदम परफेक्ट होती है ना। अच्छा एक बात बता, अगर ऋषभ को पता चल गया कि अर्जुन भी काव्या के ही फ्लाइट में है तो क्या होगा? हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ऋषभ को अर्जुन के बारे में कुछ पता ना चले। इफ इन केस उसे कुछ पता भी चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसके कंट्रोल में कुछ होगा ही नहीं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि उसे कुछ पता चलेगा, और इस वक्त तो वो पैसों की अरेंजमेंट में लगा होगा कि कौन सी बैंक उसे लोन देगी और कहां से पैसे आएंगे। बहुत गुस्से में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा वो।
सीट बेल्ट लगाओ फटाफट। ये सीट बेल्ट नहीं लगने वाली है, खराब है लगता है। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? देखो लग का रही है, यहाँ से बाहर ही नहीं। ओह माय गॉड। जब देखो फोटा है तो मम्मा डरती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि विभूति पूजा कर। हनुमान जी को तो तब याद करते हैं जब कोई भूत प्रेतों को भगाना हो। एक्सक्यूज मी, हनुमान जी को कभी भी याद करते हैं। भगवान को याद करने के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की जरूरत नहीं होती। भगवान को कभी भी याद करना अच्छा ही होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सर क्या किया आपने ये? ओ, तो तुम चाहती हो कि मैं इसे साफ करूं? ठीक है, ये तरीका है पैसेंजर से बात करने का? आपकी एयरलाइंस की सुविधा बिल्कुल खराब है। सो सॉरी सर, मैं क्लीनर को बुलवा के क्लीन करवा देती हूँ। जाइए जल्दी जाइए। हम लोग टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट। तुम्हारा प्लेन हाईजैक हो चुका है, समझी? तू और तेरे सारे यात्री हमारे कब्जे में हैं। कोई होशियारी की ना तो एक एक को मार के फेंकता रहूंगा। तुम्हारा प्लेन हाईजैक हो चुका है, समझी? गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें। मैं नहीं जानता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। जबकि मुझे तुम पर गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो, पर फिर भी मुझे तुम पर प्यार आता है प्रीता। प्रीता मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ प्रीता? मैं क्यों हमेशा तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूँ? प्रीता क्या है ये? क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? करीना, वो आपको हिचके आ रही है? आप थोड़ा, ओहो पानी नहीं है वो। करीना दी, हो ना हो मम्मी जी आपको बहुत याद कर रही है। पर राखी मॉम, महेश डैडी जी भी तो याद कर सकते हैं ना, वो तो इनके भाई हैं। नहीं बेटा, हिचकी हिचकी में फर्क होता है, इसलिए मैं पहचान जाती हूँ कि कौन याद कर रहा है। आपको कैसे पता भाभी? देखिए दीदी, जब एक हिचकी और दूसरे हिचकी में ज्यादा गैप हो ना, तो इसका मतलब माँ याद कर रही है, क्योंकि माँ बच्चों का बहुत ख्याल रखती है ना,
इसलिए। यही अगर बॉयफ्रेंड या फ्रेंड या फिर कोई जान पहचान वाला अगर याद कर रहा हो ना, तो दो हिचकियों के बीच में गैप बिल्कुल होती ही नहीं, क्योंकि उनको तो पड़ी ही नहीं है ना कि सामने वाला हिचकी ले या सांस ले। लेकिन माँ अपने बच्चों का ख्याल हमेशा रखती है कि वो हिचकी भी ले और सांस भी ले। देखा, फिर हिचकी आई ना, लेकिन हिचकी में गैप था, इसका मतलब मम्मी जी याद कर रहे हैं। कोई फ्लाइट अटेंडेंट दिख ही नहीं रही है, मैं जाके देख के आती हूँ, आपके लिए पानी लाती हूँ। राखी मॉम, मैंने तो सुना है कि जब आपको हिचकी आती है और अगर आप उस इंसान का नाम लो जो आपको याद कर रहा है तो हिचकी बंद हो जाती है। नहीं मतलब अगर बानी दादी करीना बुआ को याद कर रही होती तो अब तक तो इनकी हिचकी बंद हो चुकी होती ना, लेकिन इनको अभी भी हिचकी आ रही है। मतलब कोई और याद कर रहा है? करीना दी? करीना बुआ, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? क्या कर रही हो सृष्टि? कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। बुआ दादी, आपका बॉयफ्रेंड कौन है? सुन लिया? देखा तुमने? काव्या पास में बैठी है, कुछ भी बोलती रहती हो। क्या सोचती होगी मेरे बारे में? सृष्टि प्लीज बोलने से पहले सोच लिया करो। क्यों ना? सॉरी। एक्चुअली मेरी मिनी भी आप ही की तरह थी। जब मैं इसका बॉयफ्रेंड था और इससे कोई पूछता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये भी ऐसे ही झूठ बोल देती थी। मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। तुम ऐसे मत बोलना। हाँ, ये बच्ची है, प्लीज आप इसकी बात को मत मानिए। देखिए, आप लोग को जो करना है आप कर लीजिएगा, पर प्लीज मैं इस बच्चे को दूसरे कैबिन में ले जाता हूँ। इसके लिए माहौल सही नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं कहीं नहीं रहूंगी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। कौन सा कार्टून दिखाते हो उसे जो डरती नहीं है? कमाल के बंदे हैं आप। मतलब उम्र तो काफी लग रही है आपकी, लेकिन अकल नहीं आई अभी तक आपको। आप इससे पूछ रहे हो कि इसने अपनी बेटी को इतना निडर कैसे बनाया? अरे इसके बदले आपको इन टेररिस्ट से पूछना चाहिए कि वो एयरक्राफ्ट में चाकू छुरी कहाँ से ले आए। बाहर सिक्योरिटी चेकिंग तो काफी चल रही थी, मुझे रोक दिया उन लोग ने। नेल कटर, नेल फाइलर सब कुछ निकलवा दिया, तो फिर ये लोग कैसे ले आए? आप बिल्कुल सही कह रहे राखी मॉम। आप लोग ये चाकू वाकू कैसे ले आए? और मेरी दी की गर्दन पे चाकू क्यों तानी हुई है? छोड़िए मेरी दी को, प्लीज छोड़ दीजिए प्रीता को। हाँ, ये सही कह रही है। मिस्टर, आप छुरी हटा दीजिए और इनकी बहन को छोड़ दीजिए। हम कोई दूसरा गेम खेलते हैं ना? हाँ, अंताक्षरी खेलते, बहुत मजा आएगा। अब कोई भी बकवास नहीं करेगा। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। हम आतंकवादी हैं, बहुत खतरनाक आतंकवादी। इस फ्लाइट को हमने हाईजैक कर लिया है। और अब तुम सब हमारे कब्जे में हो। अब पूरी होगी हमारी डिमांड। डिमांड्स? कैसी डिमांड्स? वो हम अथॉरिटीज को बताएंगे, तुझे नहीं। अरे जिसको बताना है उसको बताओ, लेकिन मेरी दी को तो छोड़ो पहले। ऐसे कैसे छोड़ दो? यही तो है जो हमें कैप्टन के केबिन तक ले जाएगी। चाबी है ये। उसके बाद हम वहां जाकर फोन करेंगे अथॉरिटीज को और फिर बताएंगे हमारा डिमांड, हमारा मकसद, सब बताएंगे। चल। नहीं, आप ऐसे कहीं नहीं ले जाएंगे। अगर आपको किसी को होस्टेज बनाना है तो आप मुझे बनाइए। लेकिन ये कहीं नहीं जाएगी। अबे चुप, एकदम चुप। ऐसे कैसे शांत हो जाए? चाकू के नोक पे आप मेरी बहू को वहां ले गए। पता नहीं मेरी बहू कैसी होगी। दीदा रिलैक्स। देखिए, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, ओके? लेकिन इस बच्ची को यहाँ से मैं ले जाता हूँ दूसरे कैबिन में। इसका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं।
आप डर रहे हो? सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हम लोग कितने सारे हैं और ये लोग इतने कम हैं। हम फ्लाइट में और हम इन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिए के। काव्या बेटा, एयरप्लेन की खिड़कियां नहीं खुलती है। नहीं खुलती है तो फ्लाइट में ये खिड़कियां बनाई क्यों है? तुम इसे बिजनेस क्लास में ले जाओ, प्लीज गो। चलो काव्या। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। काव्या, आपको मम्मा की कसम है, चलो यहाँ से। प्रियो बेटा, आप भी आ जाओ, चलो। थैंक यू, आपने बहुत समझदारी दिखाई। चलो बच्चों। क्या फायदा, जब समझदारी दिखाने का वक्त आता तब दिखा नहीं पाता। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते सनम। हेलो, प्लेन हाईजैक हो गया है। आतंकवादियों की डिमांड है कि वो 3 आतंकवादी जो देश के कोने कोने से पकड़े गए थे, वही आतंकवादी जो 26 जनवरी के दिन देश में आतंक फैलाने वाले थे। क्या? ओह नो, एयरक्राफ्ट से मैसेज मिला है सर। सारे यात्रियों की जान खतरे में है। फ्लाइट को दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है। अगर हमने उन 3 आतंकवादियों को उनके हवाले नहीं किया तो सारे यात्रियों को पड़ोसी मुल्क में उतारा जाएगा। उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ओके, थैंक्स। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में। उनकी डिमांड है वो 3 कैदी जो 26 जनवरी को हमला करने वाले थे। अगर हमने उन्हें उनके हवाले नहीं किया ना तो ये सारे के सारे पैसेंजर्स को यहाँ से दूसरे मुल्क ले जाएंगे सर। क्या? जी सर, प्लीज कुछ कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए सर। सारे पैसेंजर्स खतरे में सर, प्लीज। डोंट वरी ऑफिसर, हम कुछ करते। चौहान, सर। न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस न्यूज़ की रिपोर्टिंग तो सबसे पहले मैं ही करूंगा। कम ऑन आशीष। नहीं, ये मेरा पति नहीं है। लेकिन आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? ये देख, हम सब जानते हैं वो बच्ची तेरी बेटी है और ये आदमी तेरा पति।